अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इससे पहले हमने बात की थी फैट सॉल्युबल विटामिन्स की, जिसमें हमने विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के पढ़ा था। उनके सोर्सेज अलग अलग और उनके फंक्शंस पढ़े थे। उसके बाद आज हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात कर लेंगे, जिसमें एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेजर ग्रुप आ जाता है, जिसमें थायमीन आता है, राइबोफ्लेविन, नायसिन, पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, साइनोकोबालामिन, यानी कि विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी9, बी12 आ जाता है इसमें। तो ये सारे जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, जो इंक्लूड होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में। इसके अलावा विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आ जाता है, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड या साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की वजह से, मतलब ये वाटर सॉल्युबल हैं, चाहे वो बी कॉम्प्लेक्स है या विटामिन सी हैं, इनमें जो ये क्वालिटी है कि ये वाटर सॉल्युबल है, इसकी वजह से ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स से। मतलब इनकी एब्जॉर्प्शन में टाइम नहीं लगता है। जो ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं, वहाँ ये क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जो है ये डिस्ट्रॉय भी होते हैं इजीली या वॉश आउट भी होते हैं इजीली फूड स्टोरेज या प्रिपरेशन के दौरान। फूड स्टोरेज या प्रिपरेशन जो है ये हम आगे पढ़ लेंगे कुकिंग मेथड्स में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। लेकिन जहाँ पर आप ये याद रखेंगे, फूड स्टोरेज या प्रिपरेशन में हमें आता है, प्रिपरेशन में फॉर एग्जांपल हम फूड्स को प्रिपेयर करते हैं, कैसे उनमें स्टीरिलाइजेशन करते हैं या उनको बॉटल्स वगैरह में पैक करके रखते हैं। पहले उनमें कुछ मेथड्स अप्लाई करते हैं। उन मेथड्स के दौरान फॉर एग्जांपल हम पिकल बनाते हैं। पिकल में जो हम फूड आइटम्स यूज़ करते हैं, किसी न किसी फूड आइटम में तो थायमिन प्रेजेंट होता है। जिनमें थायमिन प्रेजेंट होता है, प्रिपेयर करते करते उनमें थायमिन लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसे ही जब हम उसको कुक करते हैं, कुकिंग के दौरान भी जब हम फ्राई करते हैं या उसको स्टीमिंग करते हैं या उसको बॉइलिंग करते हैं, उस दौरान भी थायमीन लेवल जो है वो उससे डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसमें टाइम नहीं लगता है डिक्रीज़ होने में। वही बात यहाँ पर आती है कि मतलब फूड स्टोरेज या प्रिपरेशन के दौरान ये जल्दी डिस्ट्रॉय या वॉश आउट होते हैं। फूड स्टोरेज या प्रिपरेशन जो होती है फूड की, उससे विटामिन, हर एक विटामिन का लॉस होता है। वाटर सॉल्युबल का लॉस नहीं होता है। उससे जो भी विटामिन इन्वॉल्व होता है उस फूड आइटम में, वो जल्दी लॉस हो जाता है, क्योंकि विटामिन्स की प्रॉपर्टी है कि ये वॉश आउट होते हैं जल्दी से। इसके बाद अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की बात कर लेंगे, जिसमें थायमीन, राइबोफ्लेविन, नायसिन, पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड या साइनोकोबालामिन, मतलब विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी9, बी12, ये सारे जो आते हैं, इनमें सबसे पहले हम बात कर लेंगे विटामिन बी1, यानी कि जिसको हम थायमीन बोलते हैं, या नेक्स्ट नेम है इसका एनोरिन बी। ये अर्लेस्ट रिकॉग्नाइज्ड विटामिन्स में आ जाता है। थायमीन मॉलिक्यूल जो है, इसमें दो लिंक्ड ऑर्गेनिक रिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। एक तो पायरिमिडीन रिंग, जिसमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और सल्फर, जिसमें थायाजोल रिंग पाई जाती है, जो लिंक होती है पायरिमिडीन के साथ, किससे, मिथाइलिन ब्रिज से। जब भी हम मील्स के बाद, मतलब जो भी हम डाइट लेते हैं या मील्स के बाद, थायमीन जो उस फूड में, उस डाइट में प्रेजेंट होता है, ये सीधे चला जाता है हमारे इंटेस्टाइनस तक। लेकिन ये इंटेस्टाइनस में कैसे रहता है, ये वहाँ फ्री फॉर्म में रहता है। तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है, उसमें इन्वॉल्व होते दो मैकेनिज़म्स, या तो एक्टिव मैकेनिज़्म या तो पैसिव मैकेनिज़्म। इसके बाद अगर हम फूड सोर्सेज की बात कर लेंगे, रिचेस्ट सोर्स जो है थायमीन का, जिनमें सबसे ज़्यादा थायमीन प्रेजेंट होता है, वो है राइस
पॉलिशिंग में, वीट जर्म, ड्राइड यीस्ट एक्सट्रैक्ट में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। इसके बाद जो नेक्स्ट गुड सोर्स जिनको हम कह सकते हैं थायमीन का, वो है होल सीरियल्स, होल व्हीट, मिलेट्स, रॉ एंड हैंड पाउंडेड या पारबॉइल्ड राइस, पल्सेस में, सोयाबीन, ड्राइड बीन्स में, ऑयल सीड्स में या नट्स में। इसके बाद जो फेयर सोर्सेज हैं, इन दो को छोड़ के मतलब थर्ड नंबर पे जो आता है थायमीन सोर्स का, वो हैं मीट, फिश, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। मतलब इनमें उतना थायमीन प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें थायमीन तो प्रेजेंट होता है लेकिन स्मॉल अमाउंट्स में, लेकिन सबसे ज़्यादा इन फूड सोर्सेज में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट नंबर पे इन फूड सोर्सेज में, और थर्ड नंबर पे जो स्मॉल क्वांटिटीज़ में थायमीन पाया जाता है वो है मीट, फिश, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसके बाद अगर हम फंक्शंस पे देखेंगे, फंक्शंस में थायमीन जो है इसका एक की मेटाबॉलिक रोल है सेल्यूलर प्रोडक्शन में। मतलब हमारी बॉडी में सेल्स पाई जाती है, सेल्स को एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी, हम जो फूड लेते हैं, हम जो डाइट लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। जो हम कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट लेते हैं वो अंदर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है वही हमें फिर एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसी से फिर हमें सेल्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जो हमें ये एनर्जी प्रोवाइड होते हैं, मतलब बॉडी जो है, बॉडी जो है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है। जहाँ कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, उसमें रोल है इसी थायमीन का। ये इसका मेन फंक्शन है। नंबर सेकंड है, ये एसेंशियल है हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, मसल्स या नर्वस सिस्टम या दिस नर्वस सिस्टम में भी ये नर्वस सिस्टम में भी ये फंक्शन करता है। इसके अलावा इससे रेगुलेट होती है एंजाइम एक्टिविटी, या जैसे कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस वगैरह जो है, ये सारे एंजाइम्स जो हैं वो रेगुलेट होते हैं थायमीन की वजह से ही। ये तो इसके फंक्शंस थे। इसके बाद अगर हम इसकी डेफिशिएंसी पे आते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है जो इस मतलब अक्सर जो थायमीन की वजह से थायमीन की डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है ह्यूमंस में, वो बेरी बेरी होती है। बेरी बेरी के क्लिनिकल फीचर्स मतलब इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है, इसे एनोरेक्सिया होता है, मतलब भूख ज़्यादा लगती है या भूख कम लगती है। ऐसे डिस्पेप्सिया जिसमें हैवीनेस या वीकनेस लेग्स में होती है, या टेंडरनेस मसल्स की होती है, या नम्बनेस लेग्स में होती है। ये तो इसका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर था। इसके बाद मतलब जिनकी बॉडी में थायमीन जो है आरडीए के हिसाब से बॉडी में होता है, लेकिन अगर वो अल्कोहल या ड्रग्स लेते हैं पर डे, तो उनमें थायमीन लेवल जो है वो बॉडी में कम हो जाती हैं। अल्कोहल या ड्रग्स लेने से थायमीन बॉडी में कम हो जाते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रहते नहीं हैं। या कॉफ़ी ज़्यादा पीने से, टी ज़्यादा पीने से भी जो थायमीन लेवल है बॉडी में कम हो जाती है। अब अगर हम इसका आरडीए देखेंगे, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया है जहाँ पर हम देखेंगे अगर हम एडल्ट मेल्स की बात कर लेंगे तो एडल्ट मेल्स में मतलब जो +19 ईयर्स के होंगे, अगर हम उनका रिकमेंडेड थायमीन इनटेक देखेंगे आईसीएमआर के हिसाब से, क्योंकि जो ये थायमीन है वो mg पर डे हम लेते हैं। सीडेंट्री वर्क वाले एडल्ट मेल्स में 1.2 की रिक्वायरमेंट होती है थायमीन, मॉडरेट वर्क वाले एडल्ट मेल को 1.4, हैवी वर्क वाले को 1.6। इसके बाद वुमेंस एडल्ट फीमेल्स में +90 ईयर्स से जो स्टार्ट होती हैं, सीडेंट्री वर्क में 0.9, मॉडरेट वर्क में 1.1, हैवी वर्क में 1.2। ऐसे प्रेगनेंसी में +0.2, लैक्टेशन में 0 to 6 मंथ्स तक
प्लस 0.3, 7 to 12 मंथ्स तक प्लस 0.2। इन्फेंट्स में 0 to 6 मंथ्स तक 55 mcg पर kg, ऐसे 6 to 12 मंथ्स तक 50 mcg पर kg। चिल्ड्रन में 1 to 3 ईयर्स तक 0.0, 4 to 6 ईयर्स तक 0.9, 7 to 9 ईयर्स तक 1.0। एडोलिसेंस में बॉयज़ में 10 to 12 ईयर्स तक 1.5, गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स 1.0, बॉयज़ 13 to 15 ईयर्स 1.2, गर्ल्स 13 to 15 ईयर्स 1.0, बॉयज़ 16 to 18 ईयर्स 1.3, गर्ल्स 16 to 18 ईयर्स 1.0। ये तो ICMR के हिसाब से था, लेकिन FAO या WHO के हिसाब से अगर देखेंगे, एडल्ट मेल्स में 1.2, एडल्ट फीमेल्स में 1.1, प्रेगनेंसी में 1.4, लैक्टेशन में 1.5, इन्फेंट्स में 0 to 6 मंथ्स तक 0.2, 7 to 12 मंथ्स तक 0.3, चिल्ड्रन 1 to 3 ईयर्स तक 0.5, 4 to 6 ईयर्स तक 0.6, 7 to 9 ईयर्स तक 0.9, एडोलिसेंट मेल्स में 10 to 18 ईयर्स तक, एडोलिसेंट्स में 1.0, मेल्स 10 to 18 ईयर्स तक 1.2, फीमेल्स में 1.1। यहाँ पर RNA जो है, RNA का मतलब होता है रिकमेंडेड न्यूट्रेंट इनटेक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें वाटर सॉल्युबल विटामिन का दूसरा विटामिन B2 हम पढ़ लेंगे। विटामिन B2 हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये आप कॉपी भी कर सकते हो।